वेलकम टू प्रकाश कॉमर्स क्लासेस। आज के टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेगुलर ड्राइंग का मेथड। इरेगुलर ड्राइंग की वीडियो आपने इससे पहले रेफर कर ली होगी, नहीं करिए तो आप कर सकते हैं। रेगुलर ड्राइंग में जो आपको एज्यूम करना होता है वो क्या करना होता है कि भाई इसमें क्या होता है, सेम अमाउंट एट फिक्स टाइम, मीन्स हर बार सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे होते हैं और फिक्स टाइम पे। मींस मान लो मिस्टर ए विड्रॉ कर रहे हैं ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सो अब इसमें देखिए क्या सेम अमाउंट है, हाँ 1000 रुपए, ये हर महीने 1000 रुपए। फिक्स टाइम मीन्स अगर ये 1 जनवरी को आ रहे हैं तो ये दूसरी ड्राइंग करेंगे वो करेंगे 1 फरवरी को, थर्ड ड्राइंग करेंगे 1 मार्च को, फोर्थ ड्राइंग करेंगे 1 अप्रैल को। ठीक है, मींस 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, मींस फिक्स सेम अमाउंट फिक्स टाइम के लिए। तो दोनों चीजें कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर जो आपका मेथड लगता है वो रखता है रेगुलर ड्राइंग्स का। मींस अब इसमें आपको क्या करना होता है ना, आपको एक फॉर्मूला रेफर करना होता है। वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला है टाइम remaining after first drawing plus time remaining after last drawing divide by 2। मीन्स इस मेथड को ना एवरेज पीरियड मेथड भी कहते हैं। जो इसमें आपका मेथड लगता है वो लगता है एवरेज पीरियड मेथड। भैया क्या है इसका नाम? बिकॉज इसमें ना आप इसका एवरेज पीरियड निकाल रहे होते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब देखिए अगर यही वाला एग्जांपल हम रेफर कर लें, मिस्टर ए ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन मीन्स ड्राइंग लाइन बना लेते हैं। चलो हम मानते हैं कि इसने पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को 1000 रुपये, इसने दूसरी ड्राइंग करी होगी सेकंड ड्राइंग है 1 मई को। ठीक है, ये फर्स्ट लिख लो, एक काम करो 1st, 2nd, ऐसे करते करते इसने थर्ड करी होगी 1 जून को। लास्ट इसने करी होगी, मींस उस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट जो करी होगी इसने करी होगी 1 मार्च को। भाई अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ है तो खत्म तो 31 मार्च को होगा ना। तो 31 मार्च का जो लास्ट महीना है वो मार्च है, तो 1 मार्च को करी होगी। अब इस ऊपर वाले फॉर्मूले को रेफर करो, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इस वाले में देखो क्या करना है आपको। 1000 रुपए की बाद में करेंगे कैलकुलेशन, वो सब छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, 1000 को ना ही 12 से मल्टीप्लाई करना है कि उसने 12000 रुपए विड्रॉ करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको जो करना है वो देखो, आपको सिंपल टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इसने करी है कब? 1 अप्रैल को। और टाइम रिमेनिंग का जो एंड पॉइंट होता है, भले ही वो फर्स्ट ड्राइंग का हो या लास्ट ड्राइंग का हो, वो जो एंड पॉइंट होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है। वो दो ही चीज हो सकती है, या तो वो 31 मार्च होगा या वो 31 दिसंबर होगा। याद रखना, एज पर क्वेश्चन जो भी होगा या तो 31 मार्च या 31 दिसंबर, मींस एंड पॉइंट यही दो होते हैं अक्सर। तो हुआ क्या, आप जब 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग कर रहे हैं तो यहां से लेकर 31 मार्च यानी कि यहां तक 31 मार्च तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो आई गेस भैया 12 मंथ्स लग जाएंगे। मैंने कहा सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मींस टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12 मंथ्स, क्योंकि 12 महीने हैं पूरे। ठीक है, अब टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग इसने कब करी थी? 1 मार्च को। और 1 मार्च से 31 मार्च, अब डेज में मत गिनने लग जाना कि 30 डेज तो 30 डेज लिख दें, मंथ है तो मंथ लिखो। तो कितने महीने? 1 मंथ मान लेते हैं, डिवाइड बाई 2, ये हो गया 13/2 6.5। भैया ये क्या निकल के आया? ये एवरेज टाइम निकल के आ गया आपका। क्या निकल के आया है? ये आपका एवरेज टाइम निकल के आया है। अब सिंपल, अब वो 1000 इंटू जो 12 वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना, सब भूल जाओ। वो देखो आपने कितने रुपए विड्रॉ करे हैं अभी तक? भैया 12000 रुपए। क्यों? हर महीने 1000 रुपए लेके जा रहे हो ना, 1000 तो 12 बार तो 12000 रुपए। सिंपल 12000 रुपए। रेट कितना था भैया? 10%। भैया छोड़ देंगे यही आंसर। मैंने कहा कैसे, टाइम कहाँ गया? तो ये देखो, ये रहा टाइम। तो 6.5 डिवाइड बाई 12 ये आपका एवरेज टाइम होगा और ये आपका
एग्जैक्ट आंसर आएगा। भैया ये एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखो होता क्या है ना, यहाँ पर रेगुलर ड्राइंग्स है, या तो आप एक ऑप्शन कर लो, क्या इसको एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या इस मेथड को हम इरेगुलर ड्राइंग की बेसिस पे कर सकते हैं, मींस सिंपल प्रोडक्ट मेथड लगा के कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे? 1000 रुपए 12 महीने के लिए, फिर 1000 रुपए 11 महीने के लिए, 1000 रुपए 10 महीने के लिए, 1000 रुपए 9 महीने के लिए। या तो वैसे कर लो भाई, उसमें अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 20 से मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट लगेंगे, वो कर लो। या तो फिर सिंपल ये मेथड सीख लो, 5 मिनट लगाओ टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट राउंड निकालने में, मींस एवरेज प्रॉफिट एवरेज टाइम निकालने में। एवरेज टाइम निकालते ही आपका ये पर एवरेज टाइम आ गया, और ये कैलकुलेशन करने में आपको 1 मिनट लगेगा। अब चॉइस आपकी है कि आप इसे 6 मिनट में करते हैं या फिर आप इसको 20 मिनट लगाना चाहते हैं सिंपल मेथड से। कभी भी एग्जाम में मेंशन नहीं होगा कि आपको इसको प्रोडक्ट मेथड से करना है, मींस आज तक कभी भी मेंशन नहीं करा हुआ सीबीएसई या आईसीएसई किसी भी बोर्ड की बात कर लो कि भाई इसे आप प्रोडक्ट मेथड से करो या फिर आप इसको एवरेज पीरियड मेथड से करो, किसी से नहीं करना। एवरेज पीरियड, एवरेज टाइम, किसी मेथड को कोई मेंशन नहीं होता। आपको अपना एग्जाम खुद अटेम्प्ट करना है, 80 मार्क्स का एग्जाम है, आपको खुद अटेम्प्ट करना है। सो टाइम तो इवैल्यूएशन आप ही को करना है ना, कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। सो ये एक सिंपल मेथड है। अब कई बार क्या होता है ना, अब ये जो एवरेज पीरियड मेथड है, इसमें ना 2 बेसिस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो मंथली आपने देख ही लिया, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्वार्टरली। एवरेज पीरियड या टाइम जो भी कह लो मेथड, ठीक है। अब इसमें 2 बेसिस पे क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं आपसे। एक मैं बोल रहा हूं मंथली, और दूसरा क्वार्टरली बेसिस पे। और 3 चीजें यहां पर लिख रहा हूं, एक बिगिनिंग, एक लिख रहा हूं मिडिल, और एक लिख रहा हूं मैं एंड। भैया ये बिगिनिंग, मिडिल, एंड क्या है? देखो कई बार क्वेश्चन आपसे कहता है कि हर मंथ एट द बिगिनिंग वो विड्रॉ कर रहा है, उसका आंसर अलग होगा, उसका एवरेज पीरियड अलग होगा। कई बार वो कहता है एट द एंड ऑफ मंथ वो विड्रॉ कर रहे हैं, अमाउंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं एवरेज पीरियड निकालना सीख जाऊं यार, मेरे को अमाउंट से कुछ नहीं, अमाउंट को तो 12 से सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है ना बाद में, उससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर मैंने क्या करा, बिगिनिंग का हो गया, एंड का हो गया, मिडिल का है कि मिडिल ऑफ मंथ में आ रहा है तो उसका आंसर अलग होगा। मैं मिडिल का एक बार आपको करा के दिखाता हूं। चलो अब मान लो, आप हमेशा एज्यूम करा करो अप्रैल टू मार्च, तो आपने यहां पर फर्स्ट ड्राइंग करी होगी मिडिल ऑफ मंथ, यानी कि मिडिल कब होता है, महीने का मिडिल कब होता है, तो 15th ऑफ अप्रैल हो गया हमारा। ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग थी। नॉलेज के लिए कोई मतलब नहीं बनता, नॉलेज के लिए आप एक चीज मान लो कि आपकी सेकंड ड्राइंग कब होगी, 15th ऑफ मई को होगी भैया। थर्ड ड्राइंग 15th ऑफ जून को भैया। फोर्थ ड्राइंग 15th ऑफ जुलाई को भैया। चलो सही चल रहे हैं, अगले साल पहुंच जाओ, मींस एट द ईयर एंड पहुंचो। तो लास्ट ड्राइंग आपका लास्ट महीना है मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च। अब 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका मिडिल जो पड़ता होगा वो पड़ता होगा आई गेस 15th ऑफ मार्च। क्या पड़ता होगा, 15th ऑफ मार्च। अगर अब आप यहां से लेकर ये वो है फर्स्ट है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, ठीक है, मैं 2 ड्राइंग लिख रहा हूं बस। लास्ट ड्राइंग कब बोली मैंने, 15th ऑफ मार्च, ठीक है। अब यहां से लेकर 31 मार्च तक पहुंचने में आई गेस 11.5 महीने का टाइम लगेगा, सही है। और 15 मार्च से 31 मार्च पहुंचने में भैया 0.5 का मंथ लगेगा। 0.5 यानी कि आधा महीना, ठीक है। हम मंथ को यहाँ पर पॉइंट में दिखा रहे हैं, मीन्स अगर आधा महीना है तो 0.5, पूरा है तो 1, और बाकी तो आपको पता ही है। तो आधा था तो 0.5 दिखा दिया हमने यहाँ भी और यहाँ भी, तो प्लस कर लो। अब फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला मैंने रब कर दिया। फॉर्मूला है टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो फिर ठीक है, प्लस कर लो ना भैया। 11.5 डिवाइड बाई 2 6, इसका एवरेज टाइम क्या आ गया 6, ठीक है। अब ये कैसे आएगा 6 भाई, प्लस कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, सिंपल 1000 इंटू 12 कर लेंगे। 6/12 आपका जो एवरेज पीरियड निकला है वो 6 मंथ निकला हुआ है। 6/12 करोगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं एक एंड की। एंड का मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। देखो अगर आप इसके फर्स्ट ड्राइंग की बात करेंगे एंड वाले में, तो मंथ का एंड होता है शायद 30 या 31। तो अप्रैल की बात करें तो एंड होगा 30 अप्रैल, मीन्स 30 अप्रैल को। फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी इसकी 30 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग होगी इसकी 30 मई को या फिर 31 मई को, अगर 31 का महीना है। फिर उसी तरीके से 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त। ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग पे जाओगे तो लास्ट ड्राइंग हुई होगी इसकी, भैया लास्ट महीना बताओ पहले। मैं लास्ट महीना था 31 मार्च, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च इसका लास्ट महीना था। तो
इस मार्च के महीने में लास्ट कब आता है? 31 तारीख को ही भैया। तो ठीक है, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सोचो मेरे साथ साथ। अप्रैल तो चला गया, अप्रैल चला गया, अप्रैल गया अपना पूरा अप्रैल ले गया, ठीक है, मींस क्योंकि 30 अप्रैल को बैठे हैं तो पूरा अप्रैल चला गया। तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पहुंचने में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 11 मंथ्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा अप्रैल तो हट ही गया, ठीक है। अब उसी तरीके से 11 हो गया हमारा एक, फिर प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग तो भैया हुई 31 मार्च को थी, और 31 मार्च को अगर लास्ट ड्राइंग हो रही है और 31 मार्च से 31 मार्च पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो 0, 0। तो ठीक है भैया, तो 11 + 0 / 2 आपका आंसर आएगा, एवरेज पीरियड आएगा आपका 5.5। ठीक है, आपको मैंने बिगिनिंग का भी करा दिया, मिडिल का भी करा दिया, एंड का भी करा दिया। आते हैं क्वार्टरली पे। अब क्वार्टरली पे समझना इस बात को, क्वार्टरली में भी कई बार ये होता है कि भाई मंथ की क्या कहते हैं, अब क्वार्टर होते हैं 4 ही क्वार्टर होते हैं ना। तो अब मान लो पहला क्वार्टर होगा आपका, अब अप्रैल से मार्च तक में चलते हैं, तो पहला क्वार्टर हो गया आपका अप्रैल मई जून। दूसरा क्वार्टर क्या हो गया भैया? दूसरा हो गया जून तक हो गया, अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। भैया तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भैया फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। भैया फिक्स है भाई, अप्रैल से लेकर मार्च तक तो ये फिक्स है, ठीक है। अगर आप जनवरी से चलोगे तो जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें आपकी फर्स्ट ड्राइंग बिगिनिंग का बता रहा हूं मैं, एंड का बता रहा हूं मैं, मिडिल वाला, चलो बिगिनिंग और मिडिल का बता रहा हूं, एंड वाला खुद वो आप प्रैक्टिस करना। अगर क्वार्टर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, अगर क्वार्टरली विड्रॉइंग हो रही है तो साल में 4 बार विड्रॉ हो रही है। तो मींस अगर जैसे यहाँ 1000 रुपए था और 1000 रुपए को आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बिकॉज वो मंथली ड्रॉइंग थी, हर महीने कर रहे थे, बट क्वार्टरली होती ना तो मैं 4 से करता। कैसे भैया? भैया 4 से क्यों भैया? क्योंकि अप्रैल मई जून एक बार 1000 रुपए लेके गया, शांत हो गया बंदा, फिर आया जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 1000 रुपए लेके गया, शांत रहा 3 महीने, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर शांत रहा, जनवरी फरवरी मार्च, फिर शांत रहा। तो भाई 3 महीने में 1000 रुपए निकाल के जा रहा है, तो ऐसे करोगे तो 4000 रुपए तो कितने होंगे आपके? 4000 रुपए तो होंगे ना। 1000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स क्वार्टरली में आप अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 4 से, और मंथली में किससे? 12 से। रट्टा नहीं लगाना, सिंपल आपको मैंने कैलकुलेशन बता दी कि किस तरीके से होता है ये। तो 1000 × 4 कर लोगे पहले तो। लास्ट वाला पॉइंट मैंने अभी खत्म कर दिया। अब बात आती है भैया एवरेज टाइम कैसे निकालें। चलो ठीक है, अब अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यानी कि 1 अप्रैल को आया पहली बार वो। भैया क्यों 1 अप्रैल? क्यों? क्योंकि पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, तो 1 अप्रैल को आया, पैसे निकाल के ले गया। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना मंथ होता है? पूरे 12 महीने। भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो अभी भी हमने टोटल करके देखा कि 12 महीने ही होंगे। अब उसी तरीके से आपका पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, ठीक है। सेकंड क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट क्वार्टर, अब लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे, लास्ट मंथ की नहीं, लास्ट क्वार्टर होगा आपका जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब इसको फिक्स कर लो, जनवरी फरवरी मार्च, और कब हो रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो लास्ट ड्राइंग जो हुई होगी वो करके गया होगा वो 1 जनवरी को, न्यू ईयर के दिन आया और पैसे लेके गया। 1 जनवरी को करी होगी ना, बिकॉज क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च। तो भाई क्वार्टर को गलत मत लेना, जनवरी फरवरी मार्च, और जनवरी फरवरी मार्च में अब आपने क्या किया होगा कि 1 जनवरी को वो विड्रॉ करके ले गया होगा। अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने रह गए? 3 मंथ्स। तो ठीक है भैया, 12 + 3 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कितना हो रहा है यहाँ पर? अगर हम बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर वाली बात करें तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर वाली की अगर बात करें तो ये आ रहा था 12 मंथ्स, और ये आ गया 3 मंथ्स, डिवाइड बाई 2, 15/2, कितना आ गया ये? 7.5 इसका एवरेज पीरियड आ रहा है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का। अब मैं कर रहा हूं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यहां पर ही देख लेना, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो बच्चों अब पहला आपका फर्स्ट क्वार्टर कौन सा हो गया, मैंने आपको लिखवा भी देता हूं। फर्स्ट क्वार्टर हो गया आपका, प्लीज जूम कर देना, अप्रैल से अप्रैल मई जून, ठीक है। आपका सेकंड क्वार्टर हो गया, सेकंड लिख लो, वैसे कोई वो नहीं है, जुलाई से सितंबर। थर्ड क्वार्टर हो गया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फोर्थ लिख रहा हूं, जगह कम है क्योंकि। फोर्थ क्वार्टर हो गया आपका जनवरी से मार्च तक। मेरे को रिलेशन करना है इन दो से, ठीक है। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अप्रैल मई जून, बीच में आ रहा है मई, सही बात है। जनवरी फरवरी मार्च, बीच में आ रहा है फेब्रुवरी, ठीक है, उधर मई और बीच में फेब्रुवरी। और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो देखो अप्रैल तो गया, इधर से जून गया, अब इसके मिडिल में क्या आ रहा होगा? तो 15th ऑफ मई,
भैया सही कह रहे हो, 15th ऑफ मई आ रहा होगा। अगर एक क्वार्टर की बात करें, 3 महीने के बीच का टाइम 15th ऑफ मई है इसमें, और इसमें अगर बीच में बात करें तो ये होगा 15th ऑफ फेब। भाई दोनों बात समझ आ रही है कि मिडिल की बात कर रहा हूं तो मिडिल का ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हो रहा है 15th ऑफ मई, मई बीच में आ रहा है, और इसकी मिडिल की बात करें तो 15th ऑफ मई होगा। इसमें मिडिल में आ रहा है फेब्रुअरी, और इसकी मिडिल की बात करें कि फेब के मिड में क्या होगा तो 15th ऑफ फेब। अब 15th मई को भी कहां तक पहुंचाओ 31st मार्च तक, और 15 फेब को भी कहां तक पहुंचाओ 31st मार्च तक। और सोल्यूशन लिखो यहां पर, डिवाइड बाय 2 लिखो यहां पर, यहां लिखो प्लस। अब दोनों साइड लिखना शुरू करो मेरे संग। 15th मई से 31 मार्च तक, तो अब आप सिंपल या तो गिन लो महीने या फिर ये सुन लो कि एलिमिनेट क्या क्या हो गया। तो एक अप्रैल एलिमिनेट हो गया तो 11 मंथ्स, मई का आधा मंथ एलिमिनेट हो गया तो 0.5, तो ठीक है ना। 12 में से 1.5 आप हटा दो तो कितना बचेगा, ये 10.5। भैया कैसे, दोबारा से रिपीट करना प्लीज। या तो यार आप देखो यहां से गिन लो, मई का आधा गिन लो, और फिर मई से लेकर कहां तक चले जाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने, और क्या मिड का आधा महीना, तो 10.5 हो गया। सही बात है। अब यहां पर आओ, फेब का आधा महीना, 15 फेब से 28 फेब तक आधा महीना मानो उसको, और फिर पूरा मार्च, तो ये कितना हो गया 1.5, तो फिर कितना हो जाएगा ये 6 मंथ इसका एवरेज पीरियड आ गया। ठीक है, मिडिल का करा दिया मैंने, बिगिनिंग का करा दिया मैंने, एंड का एक बार खुद करना प्रैक्टिस के लिए, आराम से इसी बेसिस पे हो जाएगा। टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट लास्ट ड्राइंग, एक ये क्वार्टर और इस क्वार्टर का आपको मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, इस वाले को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं भाई। 15 मई से 31 मार्च तक पहुंचने में आप अप्रैल को एलिमिनेट कर दो, अप्रैल एलिमिनेट कर दिया आपने, और मई को आधा एलिमिनेट कर दो, तो 1.5 मंथ एलिमिनेट हो गए ना। 12 मंथ्स होते हैं टोटल, तो 1.5 मंथ एलिमिनेट हो गए तो 10.5 ही बचा। अदरवाइज अब दूसरा रूट ले लो, मई का आधा महीना हो गया 0.5, अब मई से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अब वहां तक पहुंचेंगे तो वो 10 मंथ्स होते हैं। 10.5 प्लस 1.5 भैया कैसे, फेब का आधा महीना मार्च का एक महीना, तो 1.5 हो गया। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड्स करा दिए। होप आप सबको अच्छा लगा होगा दोनों वीडियो, और आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।